ऋचे अक्षरे परमे व्योमन। ऋचा का सामान्य जो अर्थ है संस्कृत में ऋच स्तुतौ, अर्थात जिनसे परमात्मा की स्तुति की जाती है उनको ऋचा कहते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जब बोलते हैं तो किससे करते हैं? स्तुति प्रार्थना मंत्रों से करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। परमात्मा की आपने स्तुति की और क्या कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उसको आप बाहर कर दीजिए और जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब मुझे प्राप्त कीजिए। यह आपने किसके माध्यम से किया? ये ऋचा के माध्यम से किया, मंत्र के माध्यम से किया। तो कहा कि जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। ऋषि दयानंद ने तो बहुत सुंदर सुंदर अर्थ कर दिए। उपासना के लिए कहा अपनी सकल उत्तम सामग्री को परमात्मा की आज्ञा में समर्पित करके उसकी उपासना करें। हमारे पास जितना धन धान्य है, वैभव है, उसको परमात्मा की आज्ञा के पालन में समर्पित करें। जहां जहां ईश्वर आदेश करता है, वेद के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, अपने स्वतः अंतःकरण के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से, वहां वहां उस अपनी सकल उत्तम सामग्री को लगाए। जैसे किसी के पास धन है तो परमात्मा का क्या आदेश है कि उस धन से दूसरों का उपकार करो, उस धन से परमार्थ करो, परोपकार करो, दान करो। ये परमात्मा का आदेश है और उसकी आज्ञा का पालन करके जब हम उस धन का उस रूप में प्रयोग करते हैं तो वो जीवन को दिव्य बना देता है। इसलिए कहा कि जिनसे परमात्मा की स्तुति की जाती है, जिनसे परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, जिनसे परमात्मा की उपासना की जाती है, ऐसे जो मंत्र है, ऐसे जो वाक्य हैं, उनको हम ऋचा कहते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है ऋचा का? ऋचा का अर्थ ऋग्वेद से भी है। ऋचा का अर्थ ऋचाओं से जो मैंने आपको बताया, यहां जो अर्थ है वो सारी ऋचाओं को लिया गया है। अर्थात जितने वेद की ऋचाएं हैं, वेद के जितने मंत्र हैं, उन सब मंत्रों का एक सामूहिक शब्द जो दिया वो ऋचा दे दिया। ऋचे अक्षरे परमे व्योमन। जो सारी ऋचाएं हैं उनकी बात कही। उसके बाद कहा अक्षरे। अक्षर का क्या अर्थ है? कह रहे आ माने नहीं, क्षर माने जो नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा जो अक्षर रूप ब्रह्म है, परमे व्योमन। व्योम कहते हैं आकाश को। व्योम किसे कहते हैं? आकाश को। आकाश में जो परम व्योम है, आकाश रूपी जो परम व्योम है, और जो अक्षर है अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, उसमें ये ऋचाएं सब स्थित हैं। अर्थात क्या मतलब निकला कि जो परमेश्वर है, जो व्योम के रूप में है, उसमें ये सारी ऋचाएं क्या है? स्थित है। सारी ऋचाएं परमेश्वर में। इसलिए जब आप सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये मंत्र कहां से आए? बोले ये परमात्मा से आए। परमात्मा से इसलिए आए क्योंकि परमात्मा में ही ये स्थित है, इसलिए परमात्मा से आए। कहा परमम व्योम। व्योम कहते हैं आकाश को। छांदोग्य उपनिषद में इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया बात कही। बोले एक तो व्योम आकाश जो है, जो आप बाहर दिखाई दे रहे हो, देख रहे हो, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसमें ब्रह्म समाया है। कहते हैं एक आकाश जो हमारे हृदय के अंदर, जिसको हृदयाकाश कहा, जिसको चिदाकाश कहा,
बोले वो जो है उस सारे संसार में जो बाहर है वही बोले आपके हृदय में, और ये जो ब्रह्माकाश है, आपके जो आपका जो परम व्योम है, बोले वही वही तो जानना है। तत् न वेद किम ऋचा करिष्यति। यदि आपने सारे मंत्र पढ़े, मतलब वेद पढ़ लिए और ब्रह्म नहीं जाना, तब ऋचा किम करिष्यति, तो फिर ऋचा क्या करेंगे।